भारत ने बिछाया ऐसा जाल कि अमेरिकी संसद में पास हुआ इतिहास का सबसे बड़ा बिल। अब ले जाओ हमारा सबसे घातक फाइटर जेट, जो पूरी दुनिया में मचा देगा तबाही। अमेरिका के इस फैसले से पूरा रूस बौखला गया है। जो बाइडेन की पीठ पीछे खेला गया ऐसा खेल कि उनकी सारी अकड़ टूट गई। एक बार फिर ट्रंप और भारत की दोस्ती रचेगी नया इतिहास। दोस्तों, अमेरिकी संसद में भारत को लेकर इतिहास का सबसे बड़ा बिल पेश हो चुका है, जिसे देखकर खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन चौंक गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो बाइडेन को इतना बड़ा सदमा लगा है? इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। फिलहाल जानते हैं कि इस बिल के आते ही भारत में इतनी खुशी क्यों छा गई है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के पूरे इतिहास में इससे बड़ा बिल अमेरिकी संसद ने कभी नहीं पास किया। इसीलिए यह और चर्चा का विषय बन गया है और इस बिल का नाम है इंडिया यूएस डिफेंस बिल। आपको याद होगा, अब से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं तो आने वाले नवंबर के चुनाव में, तो यह बात आप तय मानकर चलिए कि अमेरिका भारत को 35 या उससे भी ज्यादा एडवांस लड़ाकू विमान और एडवांस हथियार बेचने के साथ ही साथ उनकी टेक्नोलॉजी भी दे सकता है। दरअसल दोस्तों, कुछ वक्त से अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन की अकड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि भारत को पसंद नहीं आ रही है। भारत जो बाइडेन की अकड़ को तोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दिया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही बने। बता दें कि अब से कुछ ही दिनों के बाद जैसे ही जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव से पीछे हट गए हैं, तो यह बात 70 से 80% तय है कि आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतकर फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। इसे कंफर्म होता देख अब डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी सहयोगियों ने अमेरिकी सत्ता में ऑलरेडी अपनी पॉलिसी लागू करना शुरू कर दी है। दोस्तों, लगभग ऐसा मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। अगर बन जाते हैं तो भारत के रिश्ते रूस जितने मजबूत हो जाएंगे, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती दुनिया की सबसे बेस्ट दोस्ती है। फिर अमेरिका भारत को ऐसे ऐसे हथियार एक्सपोर्ट करेगा कि भारत को किसी देश के आगे अपना हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले भारत और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही करीबी और रिपब्लिकन पार्टी के बहुत ही पावरफुल नेता सीनेटर मार्को रूबियो ने अमेरिकी संसद में एक बहुत ही पावरफुल बिल पेश किया है और इस बिल का नाम है यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट बिल। इस बिल को लाने का मकसद है भारत को अमेरिका के और ज्यादा करीब लेकर आना। इसके अलावा भारत को नाटो जैसी अहमियत दिलवाना और साथ ही साथ पाकिस्तान की सुरक्षा सहायता को बंद करवाना। इसीलिए इस बिल में प्रावधान यह किया जा रहा है कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी, खासकर कि हथियारों की टेक्नोलॉजी में अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस को ट्रीट करता है, वैसे ही भारत को भी ट्रीट करे और अपनी जो सबसे एलीट टेक्नोलॉजी है, जैसे कि इंजन की टेक्नोलॉजी, लड़ाकू विमान जो कि अमेरिका सिर्फ अपने कंट्री को बेचता है, जैसे कि F-35, उसे भारत को बेचने की मंजूरी मिले। खासकर कि इस पर जोर दिया जा रहा है कि इसका अप्रूवल दिया जाए भारत को सेल करने के लिए। इसके पीछे मार्को रूबियो और रिपब्लिकन पार्टी ने तर्क यह दिया है कि इस बिल को पास करने के बाद जो अमेरिका के बढ़ते हुए खतरे हैं, जैसे कि चीन, उसे अगर काउंटर करना है तो भारत को हमें ऐसे ही ट्रीट करना होगा जैसे कि हम अपने सबसे करीबी सहयोगी जैसे कि ब्रिटेन को ट्रीट करते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भारत रूस के और ज्यादा करीब जाएगा। अब से 1 महीना पहले अमेरिका यह देख भी चुका है कि पिछले 3 सालों में जो बाइडेन ने जैसे भारत के साथ व्यवहार किया है, यानी कि भारत को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, न ही भारत के साथ कोई बड़ी डील करी। इससे भारत रूस के करीब जाता दिखा। रूस के साथ डील करी और भारत ने काफी ज्यादा व्यापार किया, जिससे अमेरिका और भारत के संबंधों को नुकसान पहुंचा है। भारत अब अमेरिका पर उतना भरोसा नहीं करता, लेकिन इस भरोसे को दोबारा कायम करने का काम करेगा यह डिफेंस बिल। लेकिन इस बिल में F-35 की जितनी चर्चा हो रही है, उससे 10 गुना चर्चा होनी चाहिए डिफेंस टेक्नोलॉजी की। दरअसल देखा जाए तो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और भारत के पुराने हथियार इस तरीके से जूझ रहे हैं कि इन्हें रिप्लेस करने की नौबत आ गई है। अगर इन्हें नए हथियारों से रिप्लेस नहीं किया गया तो यह कभी भी जवाब दे सकते हैं। इसलिए भारत इन पुराने हथियारों को नए हथियारों से रिप्लेस करना चाहता तो है, लेकिन यह हथियार 80 से 90% मेक इन इंडिया हो, यानी कि भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए गए हों या फिर भारत में बने हों। इसके लिए हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा हथियारों की टेक्नोलॉजी। क्योंकि आपने देखा है पिछले कुछ समय में हमने जितने भी अपने खुद के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, चाहे वह एम का लड़ाकू विमान हो या ओरा स्टेल्थ ड्रोन हो, सभी के प्रोजेक्ट डिले होते जा रहे हैं। अगर अमेरिकी टेक्नोलॉजी मिलेगी तो उन्हें जल्द से जल्द बनाया जा सकता है। इसके अलावा भारत का दूसरा प्रयास है
कि अमेरिका की जानी मानी हथियार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जैसे कि बोइंग और लॉकहीड मार्टिन यह भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करें। बोइंग तो पहले से ही भारत में मौजूद है। बात लॉकहीड मार्टिन की है तो हाल ही में पीएम मोदी ने लॉकहीड मार्टिन के सीईओ से मुलाकात की है और वह भी अपनी एक ह्यूज फैक्ट्री भारत में लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा एक खास प्रावधान यह किया जा रहा है कि भारत रूस के साथ कैसे भी संबंध रखें, भारत उनसे कुछ भी खरीदे लेकिन भारत पर कोई प्रतिबंध न लगे। अमेरिका का जो एक बहुत ही कड़ा सैंक्शन प्रोग्राम है कैट्सा, उससे छूट दी जाए। यह एक बहुत ही क्रूशल फैक्ट है और मार्को रूबियो ने इसे रिकॉग्नाइज किया है। उन्हें पता है कि भारत रूस को कभी नहीं छोड़ने वाला, यह भारत के हित में ही नहीं है, क्योंकि अगर चीन को काउंटर करना है तो यह बात हमें इंश्योर करके रखनी होगी कि रूस कभी भी पूरी तरीके से चीन के पाले में ना चला जाए, क्योंकि भारत रूस और चीन को अलग रखने की एक चाबी की तरह है जो कभी इन्हें एक नहीं होने दे सकती। इसलिए भारत को यह छूट दी जाए कि भारत के कभी भी रूस के साथ डील करने पर संबंध रखने पर क्वेश्चन ना किया जाए और इसीलिए यह बिल हर तरीके से भारत के हित में है। अगर यह पास होता है, जिसकी बहुत ही हाई चांसेस हैं, तो यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक और बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जाएगा जो भारत को हर लिहाज से फायदा पहुंचाएगा। अब सवाल यह उठता है कि इस बिल के पास होने के बाद भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को एक नई दिशा मिलेगी। यह बिल न केवल भारत को अत्याधुनिक हथियार और तकनीक प्रदान करेगा, बल्कि यह भारतीय कंपनियों को भी अमेरिकी तकनीक के साथ सहयोग करने का अवसर देगा। इससे मेक इन इंडिया अभियान को भी मजबूती मिलेगी और भारत अपने दम पर उच्च तकनीक वाले हथियार बना सकेगा। दूसरा बड़ा फायदा यह होगा कि अमेरिका के साथ संबंध मजबूत होने से भारत की रणनीतिक स्थिति और भी मजबूत होगी। चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत को एक मजबूत सहयोगी की जरूरत है और अमेरिका इस भूमिका में फिट बैठता है। इस बिल के माध्यम से भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा, जिससे भारत की सुरक्षा स्थिति और भी मजबूत होगी। तीसरा, इस बिल के पास होने से रूस के साथ भारत के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रूस हमेशा से भारत का भरोसेमंद साथी रहा है और यह बिल सुनिश्चित करेगा कि भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रख सके। इस प्रकार भारत रूस के साथ अपने संबंधों को बरकरार रखते हुए अमेरिका से भी महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त कर सकेगा। इसके अलावा अमेरिकी कंपनियों के भारत में निवेश करने से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा होगा। जैसे कि बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी कंपनियां अगर भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करती हैं, तो इससे न केवल भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब सवाल यह है कि इस बिल के पास होने के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र में कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा। सबसे पहले भारत अपने पुराने और अप्रचलित हथियारों को आधुनिक तकनीक से लैस करेगा। इसके अलावा भारत अपने मौजूदा रक्षा प्रोजेक्ट्स जैसे कि एम का लड़ाकू विमान और ओरा स्टेल्थ ड्रोन को तेजी से पूरा करने में सक्षम होगा। अमेरिका से मिल रही तकनीक और सहयोग से भारत अपने खुद के लड़ाकू विमानों और ड्रोन को विकसित करने में तेजी ला सकेगा। इसके अलावा भारत अपनी नेवी और एयरफोर्स को भी अत्याधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस करेगा, जिससे भारत की सैन्य शक्ति में बड़ा इजाफा होगा। अंत में इस बिल का पास होना भारत और अमेरिका के बीच एक नए युग की शुरुआत करेगा। यह न केवल रक्षा क्षेत्र में बल्कि आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में भी भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है जो भारत के भविष्य को नई दिशा देगा। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।